कौन सा सूत्र? एक, कोई भी मिले, धन्यवाद। दूसरा, क्षमा। क्षमा मांगो भी और क्षमा करो भी। क्षमा मांगने भर से काम नहीं, क्षमा करना भी सीखो। आजकल घर गृहस्थियों में लड़ाई का मूल कारण है ईगो। सासू मां चाहती है कि हमारी जो बहू आवे वो ऐसी आवे जो बिटिया जैसी रहे, और बिटिया चाहती है कि जो सासू मां मिले वो हमें माताजी जैसा रखे। पर ना तो सासू मां खुद माताजी बनना चाहती, ना बहू रानी खुद बिटिया बनना चाहती। और लड़ाई की कोई जड़ ही नहीं। और बुरा मत मानना, बहू लाना बहू रानी मत लाना। बोलो सीताराम। बहू लाओगे बहुत बढ़िया है, बहू रानी लाओगे तो वो राज ही करेगी, क्योंकि रानी तो रानी होती है। इसलिए बहू लाना बहू रानी मत लाना। बहू रानी बड़ी खतरनाक होती है। बोलो सीताराम। ऐसे ही एक बार एक चंगीलाल का नया नया विवाह भया, हमारे चंगीलाल का। नई नई शादी तो शादी, लेकिन घरवाली मिली डेंजर, बहुत खतरनाक। रोज जो है वो तो 10-11 बजे सोकर उठे। अब चंगीलाल बड़ा परेशान, हे भगवान तो क्या करे। चंगीलाल बड़ा हैरान, घरवाली कोई काम धाम ना करे, माताजी सासू माई रोज उठ करके काम धाम करवे, वही चौका चूल्हा भोजन बनावे, तो बढ़िया ये प्रेम से पाले और दिन भर मोबाइल में व्यस्त। अब बड़ी हैरान चंगीलाल ने युक्ति लगाई कि अगर डायरेक्ट कहेंगे तो युद्ध होगा, लड़ाई होगी। एक दिन माताजी झाड़ू लगा रही थी, चंगीलाल गया, माताजी आप मत झाड़ू लगाओ, आज हम लगाएंगे। चंगीलाल ने सोचा शायद ये हम लगाएंगे तो ये पूछेगी आप मत लगाओ, हम लगाएंगे। अपने आप इसकी चित्तवृत्ति खुलेगी, बुद्धि खुलेगी, हमारे हाथ से झाड़ू छुड़ाएगी। माताजी बोली नहीं बेटा मैं लगा लूंगी, रहने दे, तू अपना काम कर, जा तू अपनी दुकान जा। चंगीलाल बोला नहीं माताजी बहुत हो गया, हम बहुत दिन से तुम्हें लगाते देख, आज तो मैं झाड़ू लगाऊंगा। बड़ी जोर जोर से बोलने लगा ताकि घरवाली के कान में बात पहुंच जाए। तो भीतर से आवाज आई, शोर क्यों मचा रहे? तो चंगीलाल ने कहा शोर नहीं मचा रहे, देखो तो माताजी झाड़ू रोज लगाती, हमने कहा बुढ़ापा आ गया तो हम लगा देते हैं, इसलिए हम अपने हाथों से झाड़ू लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन धन्य जी चंगीलाल की घरवाली मुन्नी बाई, धन्य है। मुन्नी बाई चिल्ला करके बोली है चुप हो जाओ। बोले क्यों? बोले आप दोनों ने लड़ करके हमारा सिर दर्द और सारा शुरू करवा दिया, हमारा सिर चढ़ाया, दिमाग चढ़ाया, बड़ा प्राण खा लिए दोनों। लड़ो मत, एक काम करो, झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है तो एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन माँ जी लगा लिया करें। हाँ, लेकिन दिमाग खराब ना करो। तो बताओ बताओ, बहू रानी लाओगे तो ये हाल होगा, ये बहू रानी लाने का हाल है। इसलिए जिंदगी में याद रखो, अपने घर के गृहस्थी के क्लेश को मिटाना है तो 2 सूत्र याद रखो। पहला क्या? क्षमा। क्षमा मांगना, क्षमा देना भी शुरू करो। दूसरा सूत्र धन्यवाद। बुरा मत मानिए, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। झुकना सीख जाओ, करने अपने आप लगोगे आप। झुकना सीखो, नम्र होना सीख जाओ। झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुकना जिसने सीख लिया जिंदगी में वो महान बन गया। जिसने क्षमा मांगना सीख लिया वो जिंदगी में महान बने। क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता है। याद रखना मेरे भाई बाप, क्षमा वो मांगता जिसे रिश्ते निभाने होते, जिसे बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनना होता है, जिसे बहुत लंबी यात्रा करनी होती, उसकी जबान पर क्षमा रहता है। क्षमा मांगता तो क्षमा करना भी वो सीखता। जो लंबी यात्रा का इंसान होता है वो क्षमा मांगता। मेरे पागलों, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें गृहस्थी के कष्टों से बचना है, बहुत घर के कलेश से बचना है। आज ही हमारी कथा को सुनकर के जाइए, अपने ईगो को जीरो कर दीजिए, घमंड को जीरो कर दीजिए। घर की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं, घर की लड़ाई सिर्फ घमंड की लड़ाई। एक दूसरे पर राज करने की तैयारी होती है घर में, और कोई कारण नहीं, ना तो भूत का कारण ना प्रीत का कारण। सबसे बड़ा कारण है ईगो। कोई झुकना नहीं चाहता। सासू मां चाहती बहू रानी मेरे इशारे पर चले, और बहू रानी चाहती सासू मां मेरे कहने पर चले। तो अगर नहीं चली तो मेरा डेरा अलग, अब मरने दो। मेरे पागलों, तुम्हें अपने घर का विवाद निपटारा करना है, कलेश से बचना है, तो एक बात जिंदगी में याद रखो, झुकना सीख जाओ। यहाँ पर जितनी भी माताएं बैठी, एक कथा हम तुमको कहानी बहुत सत्य घटना बता रहे हैं। गुजरात प्रदेश में एक गरीब बेटी, उसका विवाह एक बहुत अमीर खानदान में हो गया। बेटी देखने में बड़ी सुंदर थी, तो घर वालों ने उस बच्ची के संस्कार और रूप को देख करके विवाह कर लिया। संपत्ति नहीं चाहिए, बच्ची का संस्कार है, संपत्ति तो उन पर पहले से ही खूब थी। विवाह हो गया, गरीब घराने की, एकदम गरीब घराने की बिटिया तो बहुत अमीर घराने में पहुंच गई। वो लोग इतने बड़े कि क्या कहना। विवाह हुआ खूब धूमधाम से। इसके पिता के पास जितनी सामर्थ्यता थी, उस सामर्थ्यता अनुसार बारात का स्वागत किया, दूल्हे का स्वागत किया। पर वो लोग भी बहुत बुद्धिमान लोग थे, बहुत
विवेकवान लोग थे, वो लोग भी बहुत मैच्योर लोग थे। उन लोगों ने बहुत समझौता किया, अपनी तरफ से व्यवस्था रखवा कर बेटी वालों का नाम बताया, ताकि कोई हंसे ना, ताकि कोई इनकी अवहेलना ना करे। अब यहां ऐसा नियम है, खबर नहीं, उस क्षेत्र में ऐसा नियम है कि पहली दीपावली आती है तो दीपावली पर बेटी के घर से, बहू के घर से ससुराल में मिठाई आती है, ऐसा नियम है। तो दिवाली आई, अब बेटी को तो पता था हमारा परिवार बहुत दीनहीन है, हमारा परिवार बहुत छोटा है, पिताजी की सामर्थ्यता नहीं है, और मिठाई जो दी जाती है, जो बहू के घर से मिठाई आती है, वो इतनी मात्रा में आती है कि कम से कम आसपास के पड़ोसी लोग उस मिठाई को पा सकें। अब बेटी तो आए दिन, नजदीक दिवाली आने लगी तो आए दिन उसकी धड़कन बढ़ने लगी, और रोज चिंता करे, इतना बड़ा ठाट बाट, पिताजी ने जैसे तैसे करके शादी तो कर दी, जैसे तैसे उठा करके विवाह तो कर दिया, लेकिन एक नई मोल आफत आ गई। ध्यान से सुनना प्रत्येक माताएं। अब वो बेटी बड़ी परेशान, माँ जी को फोन लगाया, अपनी माँ को जिसने जन्म दिया, माँ और दिवाली आ गई है, क्या करूं मैं? तो माँ ने कहा, बेटा जैसे तैसे करके तेरे पिता के पास 3000 रुपए हैं और मैंने 5 किलो बढ़िया वाली मिठाई का इंतजाम किया है, मैं भिजवाती हूं। माँ क्या होगा 5 किलो मिठाई में? यहां तो इस घर के लोगों को ही नहीं होगा, नौकर हैं, चाकर हैं, रिश्तेदार हैं, सब उत्सुक हैं कि बहू के घराने से मिठाई आएगी, मिठाई आएगी, क्या होगा माँ? माँ रहने दो, मैं कोई बात बना दूंगी, ये लोग तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं कोई बात घुमा दूंगी, तुम परेशान मत हो माँ। लेकिन माँ की ममता, माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटी तू चिंता मत कर, आ जाएगी, भगवान जितना है अपने पास हम उतना दे तो पाएंगे, उनके लायक हम कब थे बेटी, उनके लायक हम कब हो पाएंगे? कभी स्वप्न में नहीं हो पाएंगे, किसी जन्म में नहीं हो पाएंगे। जितने बड़े पद पर, जितनी बड़ी प्रतिष्ठा पर, जितने बड़े नाम पर वो लोग बैठे, जितना वैभव उन पे, बेटी हमारे पास तो उतना कुछ भी नहीं, उनके तो एक नौकर की उतनी तनख्वाह है जितनी हम लोगों की साल भर की कमाई है। इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, जो भी है बता देना, अब जो है तो है, क्या करें बेटी? माँ मेरी नाक कट जाएगी, तमाशा बनेगा। धीरे धीरे दिवाली आ गई। इसकी जो सासू माँ थी, सासू माँ ने आसपास पड़ोस में, रिश्तेदारी में बहुत हल्ला मचा दिया, आज आना आना, बहू के घर से आज मिठाई आई है, तुम भी आना पाने के लिए, तुम भी खाने के लिए आना। लगभग 150 लोगों को, 200 लोगों को बुला दिया। अब तो ये आग बबूला हो गई बहू कि इसने तो नाक कटवा दी सासू माँ ने, इसने तो बर्बाद कर दिया, जो तो बची अब सबके सामने खिल्ली उठाएगी, मेरी 5 किलो मिठाई आई है, वो 5 किलो मिठाई में भला किसको बटेगी? 150-200 लोग आ गए, आज तो गई काम से। रहना तो मुझे यही है, लेकिन जिंदगी भर के लिए नाक कटवाना करवा दिया। सासू माँ बहुत बेकार है, इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी जितनी आती थी। सासू माँ ने कहा, बेटी तू भी नीचे आ, बहू तू भी नीचे आ। ये एकदम सहमी। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, हर दिन में 5-6-10 हजार लोग आते हैं, हम सबको नहीं मिल पाते, सबका हम पर्चा नहीं बना सकते, क्योंकि हम भी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं है। महाराज जी कोई बैटरी तो है नहीं, चलो चार्ज करत रहो फिर बैठा रहो, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं। मानव है तो सबको मिल पाना बड़ा कठिन है, सबकी अर्जी लगा पाना कठिन है। तो हमने बालाजी के चरणों में निवेदन किया, कोई ऐसा उपाय बता दो कि हम मिलें या ना मिलें पर कृपा होती जाए। तो बालाजी ने ऐसी कृपा शुरू भी कर दी। लगभग 1.5-2 लाख भक्त ऐसे हैं, लगभग हर महीने 2 लाख भक्त पहुंचते हैं, और 1-1.5 लाख भक्त ऐसे हैं जो हमसे मिल नहीं पाते, पर बालाजी ऐसी कृपा कर देते हैं, वो खाली हाथ नहीं आते। फिर जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। फिर जो जिस भावना से उनको भजता, उस पर वैसी ही कृपा होती।